हेलो एवरीवन, क्रैक कैम्प के अंदर आपका स्वागत है। मैं हूं यशिका बुरा पवार आपके सामने। आज हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का 2014 जून का CSIR नेट से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन पर जाते हैं। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ 2,5 हेक्सेन डाइओन विद P2O5 इज ABCD में से आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, एक बार रिएक्टेंट को देख लेते हैं। आपके पास 2,5 हेक्सेन डाइओन है। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, तो आप 6 कार्बन ड्रॉ करो। पहले 1 1 2 3 4 5, इधर आपके पास क्या है 6 कार्बन। आपको क्या बोला है 2,5 हेक्सेन, एन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, 2,5 पर डाइओन है। आपके पास 2 पर आपको डाइओन, एक 2 पर है, एक आपके पास क्या है 5 पर है। ये आपको रिएक्टेंट दे रखा है 2,5 हेक्सेन डाइओन। अब क्या है, इसकी रिएक्शन हमने क्या कराई है, P2O5 के साथ रिएक्शन कराई है। आपको बताना है कि प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा। ठीक है, एक बार देखो, जब भी हम ABCD यहाँ पर बाद में जाएंगे, ये जो आपके पास रिएक्शन है, अगर आपने हेट्रोसाइक्लिक थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपको पहचान में आ गई होगी। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पालनोर सिंथेसिस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। 2013 तो 2015 में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से आपके पास। ठीक है, पालनोर सिंथेसिस है, इंपॉर्टेंट आपके पास है। देखो पालनोर सिंथेसिस आपके पास, अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में आइडिया है, आपने एक बार पढ़ा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो एक बार इसकी बेसिक जो की पॉइंट्स है उसके बारे में देख लो। देखो आपके पास बालनोर सिंथेसिस है। बालनोर सिंथेसिस की एक खास पहचान है, जब भी आपके पास 1,4 डाइकार्बोनिल दिया है, हमेशा ध्यान में रखना, क्वेश्चन बड़ी इजीली आप पहचान भी सकोगे और बड़ी इजीली आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। अगर आपके पास रिएक्टेंट में कहीं पर 1,4 डाइकार्बोनिल दिया है, प्लस में कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग आपके पास न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग आपको दिया है, या फिर आपके पास सल्फर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल दिया है, तो हमेशा क्या होता है, पालनोर सिंथेसिस हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो आप इसके अंदर, और इसमें क्या पढ़ता है, आपके पास 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग आपके पास मिलती है। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपके पास यहां पर फॉर्म होती है। दोबारा देखो क्या बोला है, अगर कहीं पर 1,4 डाइकार्बोनिल है और आपके पास कहीं पर भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर कंटेनिंग आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल दिया है आपके पास, तो उसके साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या बनता है, 5 मेंबर्ड रिंग आपके पास बनती है। अगर ऑक्सीजन दिया है, ध्यान से सुनना, अगर ऑक्सीजन दिया है तो आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूरेन बोलते हैं। अगर नाइट्रोजन होगा तो आपके पास क्या बनेगा, पायरोल बनेगा। अगर सल्फर होगा तो आपके पास क्या बनेगा, थायोफेन बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में क्या है, कैरोथर वगैरह में भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछा अभी तक 1,4 डाइकार्बोनिल से गया है, लेकिन आप हमेशा ये भी ध्यान में रखना, अगर 1,4 की बजाय 1,5 डाइकार्बोनिल अगर आपको दिया है, अगर कहीं पर 1,5 डाइकार्बोनिल दिया है, प्लस में सेम या तो आपके पास ऑक्सीजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है, या फिर सल्फर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है, या फिर आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड की बजाय क्या बन जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। बाकी कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ आपने पायरोल बनाया है, यहाँ आपने पायरोल बनाया है, यहाँ पर 6 मेंबर्ड में क्या बना दोगे, पिरिडीन बना दोगे यहाँ पर। ठीक है, तो बस इतना ही फर्क आपके पास होगा। ठीक है, 1,4 डाइकार्बोनिल होगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। अगर 1,5 डाइकार्बोनिल रिंग होगा तो आपके पास 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपके पास बनेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहचान है आपके पास, इससे हम क्या कहते हैं, पालनोर सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, या एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो आंसर पर आते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में जो दिया है आपको। ठीक है, अब देखो आपको इतना पता चल गया कि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, पालनोर सिंथेसिस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, 2,5 पर आपको डाइकार्बोनिल दिया है। अब देखो डाइकार्बोनिल क्या है, 1 2 3
4 मीन्स आपके पास डाई कार्बोनिल की पोजीशन है वो आपके पास क्या है, आपके पास 1,4 डाई कार्बोनिल दिया है। इधर देखो आपके पास P2O5 है, मीन्स आपके पास क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल आपके पास गिवन है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट में क्या बनाना है, आपको 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है। ठीक है, कैसी रिंग बनानी है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग बनानी है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है तो आपके पास क्या बनेगा, फ्यूरेन बनेगा। और फ्यूरेन क्या होता है, ये आपके पास फ्यूरेन होता है। ठीक है, तो यहीं से आपके पास आंसर निकल जाएगा। जब आप यहाँ पर, आपको मैकेनिज्म पर जाने की जरूरत नहीं है। देखो आपके पास जब भी किसी भी आप कंपटीशन में बैठते हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप सभी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को देखोगे और सबके मैकेनिज्म पे जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट आपके पास हो जाता है और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आपके पास बढ़ता चला जाता है। तो आपको प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि आपके पास कम से कम नॉलेज के अंदर आप मैकेनिज्म के अंदर ज्यादा ना जाओ, सिंपल बेसिक से मैकेनिज्म पर जाओ और ज्यादा से ज्यादा आंसर को एलिमिनेट कर सको एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, ताकि आपके पास करेक्ट आंसर आपको मिल जाए, क्योंकि आपको मेनली क्या करना है, पेपर को क्रैक करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, 5 मेंबर रिंग फ्यूरेन आपके पास बनना चाहिए। तो आपको देखना है कि ABCD में से क्या आंसर आपके पास पॉसिबल है। आधे देखो, 2 आंसर तो आपको हमेशा ऐसे मिलते हैं जो इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। 2 चॉइस में आपको गड़बड़ होती है कि आपके पास A आंसर होगा या बी होगा या सी या डी आपके पास होगा, 2 इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। ये जो चैनल आपके पास है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो आपको बड़ी इजीली पहचान दिलाने में आपकी मदद करता है कि कैसे आप क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो, कैसे एलिमिनेट कर सकते हो गलत आंसर्स को आप। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें आपकी नीड है, आपके सपोर्ट की नीड है। ठीक है, थैंक यू। देखो यहाँ पर क्या है, फ्यूरेन आपको बनाना है। फ्यूरेन के अंदर देखो, यहाँ पर आप कहीं पर भी ऑप्शन में देखोगे, डी ऑप्शन में कहीं पर भी फ्यूरेन नहीं है, इसका मतलब डी आपका एलिमिनेट हो गया। सी के अंदर आपको कहीं पर भी साइक्लिक की रिंग ही नहीं दे रखी है, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। बी है, बी में भी आपके पास फ्यूरेन नहीं बना रखा है, सिंपल आपके पास 6 मेंबर रिंग, आपके पास 5 मेंबर रिंग बना रखी है, ये भी आपके पास गलत हो गया। अगर आपको सिंपल इतना पहचान में आ गया था कि ये एक पालनोर सिंथेसिस है, 1,4 डाई कार्बोनिल आपको दे रखा है, हेट्रोसाइक्लिक में आप पढ़ते हो, हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपके पास बनती है, तो इजीली आपने तीनों के तीनों BCD जो आपके पास चॉइस दे रखी है, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया और आंसर आपके पास इजीली आ गया। वो आपके पास क्या है, ए आंसर है। आप देखोगे मैक्सिमम ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जहां पर इजीली CSIR नेट के अंदर आप आधे आंसर को ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम मैकेनिज्म पर नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर सिंपल हम टेक्निक देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं एक प्रॉब्लम और के साथ, तब तक नमस्ते, थैंक यू।